छत्रपति संभाजी महाराज पर अजित पवार के बयान को लेकर अर्जुन मेघे ने वर्ली में किया आंदोलन। छत्रपति संभाजी महाराज पर अजित पवार के बयान को लेकर अर्जुन मेघे ने वर्ली में किया आंदोलन। छत्रपति संभाजी महाराज पर टिप्पणी करने वाले विरोधी पक्ष नेता अजित पवार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई महामंत्री अर्जुन मेघे के नेतृत्व में खिलाफ मंगलवार को वर्ली के जाम्बोरी मैदान में तीव्र आंदोलन किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उपस्थित रहकर अजित पवार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद तुरंत पुलिस ने अर्जुन मेघे सहित दक्षिण जिला मुंबई सचिव शुभम लोखंडे और अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पिछले सप्ताह अधिवेशन के दौरान विरोधी पक्ष नेता अजित पवार ने कथित तौर पर कहा था कि छत्रपति संभाजी महाराज धर्मवीर नहीं थे। इससे नाराज बीजेपी ने दावा किया था कि पवार की टिप्पणी संभाजी महाराज का अपमान है। इसी से नाराज होकर जगह जगह आंदोलन शुरू हो गया। वर्ली में आंदोलन के दौरान अर्जुन मेघे और लोगों ने माफी मांगो के नारेबाजी की। साथ ही सभी आंदोलनकारी अजित पवार और जितेंद्र आह्वान के पोस्टर हाथ में लिए हुए नजर आए। आज का जो आंदोलन हम करने जा रहे हैं वो आंदोलन अजित दादा पवार और जितेंद्र आह्वान साहब के विरोध में है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था हमारे देवता संभाजी महाराज के अगेंस्ट, और उनको जो बोल रहे थे कि वो धर्मवीर नहीं है, ऐसी जो व्याख्या और ऐसी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसका हम निषेध कर रहे हैं और उसका हम विरोध कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की पाकिस्तान का मुद्दा आया था, उससे भी कांग्रेस पार्टी ने अपना बयान दिया था। लगातार कांग्रेस पार्टी अपने बयान देते रहे। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जवाब दी है? मैंने आपका सवाल नहीं, देखो सबको पता है कि अब जो लोग पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, जो लोग राजकारण देखते हैं, जो लोग राजकारण को फॉलो करते हैं, इतिहास को फॉलो करते हैं, उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान से कितना प्रेम है। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो हमेशा भारत के लिए और भारत की संविधान को का रक्षा करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी है, वो हम उनको वैसा जवाब दे देंगे, क्योंकि हमारे पक्ष में लोगों को, हमारे पक्ष के जो नेता है वो देश के लिए काम करते हैं। भारत माता की कांग्रेस पार्टी के नेता है, आप देख सकते हैं कि वो चाइना में रहते हैं, पाकिस्तान में जाते हैं। ये तो उनका हमेशा पिछले 70 सालों का उनका ये खेल है। तो ये जो देखो, जब अजित दादा ने संभाजी महाराज को संभाजी महाराज के लिए बोला कि वो धर्मवीर नहीं है, मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा इतिहास पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि संभाजी महाराज ने 8 लाख औरंगजेब के आतंकवादी सेना को महाराष्ट्र में रुका के रखा था। जब उन्होंने महाराष्ट्र में रुका के रखा था, तब बुंदेलखंड, राजस्थान, पंजाब जैसे राज्यों में हिंदू राज्य स्थापन हुए थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जब संभाजी महाराज ने औरंगजेब को रोक के रखा था, दक्षिण भारत में उनका कभी एंट्री नहीं हुआ। उसके वजह से आप देख सकते हैं दक्षिण भारत के जो मंदिर है, वहाँ के जो ग्रंथ है, वो अभी तक सुरक्षित है। ये सब काम संभाजी महाराज ने किया था। हर हर महादेव, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। उसके बाद जय जय भवानी, जय 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 जय। उसके बाद एक कहानी भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नासिक में एक गांव है, हर्षुल गांव। हर्षुल गांव में एक ब्राह्मण कुलकर्णी था, बहुत फेमस कहानी है कुलकर्णी साहब की। उनको औरंगजेब ने तलवार के इस पे उनका इस्लामीकरण किया था, पर उसके बाद जो ब्राह्मण थे उनको वापस हिंदू धर्म में आना था। और आगे जो लोकल ब्राह्मण थे उनको बोल रहे कि नहीं, आप अपवित्र है क्योंकि आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया था। तो फिर वो ब्राह्मण हमारे संभाजी महाराज के पास गए थे और संभाजी महाराज ने तुरंत व्यवस्था की और वो ब्राह्मण को वापस हिंदू धर्म में लेके आए। ये देखकर जो लाखों, हजारों, सैकड़ों जो हिंदू थे जिसका इस्लामीकरण हुआ था, वो भी वापस हिंदू धर्म में आ गए। इसे नहीं कहते धर्मवीर और धर्म की रक्षा। उसके बाद संभाजी महाराज ने उनके मंत्रिमंडल में धर्म परिवर्तन का एक खाता खोला था कि जो भी हिंदू जिसका इस्लामीकरण हुआ था
और उनको वापस हिंदू बनना था, वो ये खाते का इस्तेमाल करके वापस अपने धर्म में आ सकते हैं। इसे नहीं कहते हैं धर्मवीर, इसे नहीं कहते हैं धर्म की रक्षा करना। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अजीत आप बहुत अभ्यासु है, माफी मांगो, माफी मांगो, पर आपने माफी मांगो, पर आपने संभाजी महाराज की जो इतिहास है उसका आपने वो इतिहास आपने मुझे लगता है बराबर से पढ़ा नहीं है, क्योंकि जो कार्य संभाजी महाराज ने किया है वो सब कार्य यही दिखाता है कि संभाजी महाराज स्वराज्य रक्षक थे, पर उसके साथ वो धर्मवीर भी है और हमेशा रहेंगे। संभाजी महाराज की जय 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 शिवाजी। जीत दादा और जितेंद्र आवाड़ जी ने जो स्टेटमेंट बोला था कि औरंगजेब ने ज़्यादा हिंदुओं पे उन्हें अत्याचार नहीं किया, उनको भी देखना चाहिए और समझना चाहिए कि औरंगजेब ने हजारों हिंदू मंदिरें तोड़ी है, लाखों हिंदुओं की जान ली है। ये सब तो छोटे से छोटा बच्चे को भी पता है जो इतिहास पढ़ता है, तो आप कैसे बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट? तो हमारा जो मांग है, यहाँ पे जो सैकड़ों भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जमे हुए हैं, उनकी एक ही मांग है कि अजीत दादा और जितेंद्र आवाड़ जी आप माफी मांगो, अपनी स्टेटमेंट वापस लो, माफी मांगो, और माफी मांगो, आप अपनी स्टेटमेंट वापस लो, और आप ऐसे जो महापुरुष है उनके बारे में उनके बारे में बोलने से पहले थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ा इतिहास पढ़ के आप बोलो, ये हमारी मांग है। हो बरोबर बरोबर कमेंट करना की मंत्री भी लढाई मी तेच म्हणत आहे सर की त्यांना हे शोभा देतं का की आमचे जे महाराज आहे, आमचे ते दैवत आहे, त्यांच्याबद्दल तुम्ही असे अपशब्द बोलणार तर आम्ही उतरणार नाही का रस्त्यावर? आम्ही उतरणार, काय होऊ द्या, आमचे संभाजी महाराज, आमचे शिवाजी महाराज आमचे दैवत आहे, त्यांच्यासाठी आमचं पूर्ण प्राण आहे, आम्ही जीव देईल त्यांच्यासाठी। छत्रपती शिवाजी महाराज असं आम्ही हजार वेळा रस्त्यावर येऊ, आम्हाला अरेस्ट करायचं, आम्ही अरेस्ट होऊ, पण आमच्या महाराजासाठी, आमच्या धर्मासाठी आम्ही नाही ऐकणार। आम्ही प्रत्येक वेळा रस्त्यावर उतरणार। आणि अजित दादा, जितेंद्र आवाडजी, तुम्ही माफी मागायलाच लागणार तुम्हाला, आणि तुम्ही प्लीज माफी मागा। लॉ अँड ऑर्डरला तुम्ही डिस्टर्ब नको करा, आणि असं स्टेटमेंट बोलायच्या अगोदर तुम्ही विचार करा आणि इतिहास वाचून असे स्टेटमेंट करा। माफी